प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कथा में। आज की कथा में हम कलयुग में किए जाने वाले सबसे ज्यादा पाप के बारे में जानेंगे। वह कौन सा पाप है जो कलयुग में सबसे ज्यादा किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी है एक ढोंगी बाबा की जिसने धर्म का सहारा लेकर अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद कर दिया। ये बाबा किस प्रकार एक स्त्री का जीवन बर्बाद कर देते हैं, देखिए इस कथा में। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कथा को देख रहे हैं तो कृपया कर पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप इस कथा को पूरा देखेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नया अवश्य सीखेंगे। चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान कृष्ण की जय हो। द्वारका नगरी में एक शांत और सुहावनी शाम थी। भगवान कृष्ण और माता राधा एक सुंदर बाग में बैठे थे, जहां चारों ओर फूलों की सुगंध और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से वातावरण मनमोहक बन रहा था। राधा जी के मन में एक चिंता छिपी थी, जिसे वो कृष्ण से पूछना चाहती थी। राधा जी ने कहा, हे कृष्ण, ये युग तो धर्म, सत्य और प्रेम का युग है, परंतु कलयुग के बारे में सुना है कि वह युग पाप और अधर्म से भरा होगा। क्या ऐसा सच में होगा? क्या मनुष्य इतना पतित हो जाएगा कि वह अपने कर्तव्यों और धर्मों को भूल जाएगा? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राधा जी की ओर देखा और बोले, प्रिय राधे, कलयुग एक ऐसा युग होगा जहां मनुष्य की प्रवृत्ति अधिकतर पापमयी और स्वार्थी हो जाएगी। सत्य और धर्म का पतन होगा और मनुष्य अपने सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उस समय के संत और साधु भी अपने आचरण से भटक जाएंगे और अपनी आत्मा को भूलकर पाप की राह पर चल पड़ेंगे। राधा जी की आंखों में चिंता और अधिक गहरी हो गई। कृष्ण, क्या मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर पाप की ओर चले जाएगा? क्या स्त्रियों का जीवन उस युग में सुरक्षित नहीं रहेगा? कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ राधे, कलयुग में स्त्रियों का जीवन कठिन हो जाएगा। वे सम्मान की वस्तु नहीं, बल्कि वासना की वस्तु बन जाएंगी। जो लोग धर्म और सदाचार के प्रतीक होने चाहिए, वे भी अपने पथ से भटक जाएंगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो कलयुग की वास्तविकता को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से तुम समझ पाओगी कि कलयुग में धर्म, सत्य और न्याय की क्या स्थिति होगी। भगवान कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की, जिसमें एक ढोंगी बाबा की कहानी छिपी थी, जो अपने स्वार्थ और वासना के लिए न केवल अपने धर्म से भटक गया, बल्कि उसने कई निर्दोष स्त्रियों का जीवन भी नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, कलयुग के एक गांव में एक ढोंगी बाबा रहता था, जो अपने आप को परम ज्ञानी और सिद्ध पुरुष बताता था। उसका असली नाम तो कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग उसे सिद्ध बाबा के नाम से पुकारते थे। वो एक पुरानी झोपड़ी में रहता था, जिसे उसने अपने आश्रम के रूप में प्रस्तुत किया था। गांव के लोग उसकी बातों में आकर उसे श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बाबा अपने चमत्कारों और झूठे दावों से लोगों को प्रभावित कर लेता था। सिद्ध बाबा के आश्रम में ज्यादातर महिलाएं आया करती थीं, जिन्हें वह अपने वश में करने के लिए भक्ति, धर्म और मोक्ष का बहाना बनाता था। वो उन स्त्रियों को यह विश्वास दिलाता था कि अगर वे उसके पास आएंगी तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन बाबा का असली उद्देश्य कुछ और ही था। बाबा अपनी कुटिल चालों से स्त्रियों को अपने मोहजाल में फंसाता और उनके साथ अनैतिक संबंध बनाता था। उसने अपने धोखे और छल से कई मासूम स्त्रियों की इज्जत को तार तार किया, और वे स्त्रियां जो उसकी चाल को समझ नहीं पाती थीं, उसकी बलि चढ़ जाती थीं। गांव के लोग उसकी इस काली करतूत से अनजान थे। वे उसे एक महान संत समझते थे, जो उनकी भलाई के लिए आया था। लेकिन बाबा अपने स्वार्थ और वासना के जाल में उन सभी को फंसाने का प्रयास करता था। कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राधे, उस बाबा की कहानी का सबसे भयानक मोड़ तब आया जब उसकी नजर गांव के मुखिया की सुंदर पत्नी पर पड़ी। भगवान कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, सिद्ध बाबा के काले कारनामे गांव में तेजी से फैल रहे थे, लेकिन उसकी असलियत से अभी तक कोई वाकिफ नहीं था। एक दिन गांव के मुखिया ने अपने परिवार की समृद्धि और सुरक्षा के लिए बाबा को अपने घर आमंत्रित किया।
मुखिया का मानना था कि बाबा के आशीर्वाद से उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी। बाबा ने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और एक शुभ दिन मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया और उसके परिवार ने बाबा का भव्य स्वागत किया और उसे पूरे घर का दौरा करवाया। इसी दौरान बाबा की नजर मुखिया की पत्नी पर पड़ी। वो बेहद सुंदर, सुसंस्कृत और सज्जन महिला थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी जिसने बाबा को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाबा ने अपने भीतर की कुटिलता को छुपाते हुए मुखिया की पत्नी को बड़े ही सम्मान और आदर के साथ आशीर्वाद दिया, लेकिन मन ही मन वो उसे अपने वश में करने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि यदि वह मुखिया की पत्नी को अपने नियंत्रण में कर ले तो न केवल वह उसकी वासना को संतुष्ट कर सकेगा, बल्कि मुखिया के धन संपत्ति पर भी अधिकार कर सकेगा। बाबा ने मुखिया की पत्नी से कहा, माँ, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। क्या कोई समस्या है जिसे मैं दूर कर सकूं? मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे परिवार के ऊपर कुछ बुरी शक्तियों का प्रभाव है। यदि तुम नियमित रूप से मेरे आश्रम आओगी और मेरी बताई हुई विधियों का पालन करोगी तो तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुखिया की पत्नी, जो बाबा की बातों से प्रभावित हो गई थी, उसे सच मान बैठी। उसने बाबा की सलाह मानने का निर्णय लिया और नियमित रूप से आश्रम जाने लगी। बाबा धीरे धीरे उसे अपने वश में करने लगा, उसके मन में यह विश्वास जगाते हुए कि केवल वही उसके और उसके परिवार के कष्टों को दूर कर सकता है। मुखिया और गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि बाबा किस दिशा में अपने कुटिल जाल को फैला रहा है। बाबा ने मुखिया की पत्नी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था और वो अब पूरी तरह से बाबा की गिरफ्त में थी। भगवान कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुखिया की पत्नी अब नियमित रूप से बाबा के आश्रम जाने लगी। बाबा ने धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। वो उसे यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि उसकी सभी समस्याओं का समाधान केवल बाबा के आशीर्वाद और उसके द्वारा बताए गए कर्मकांडों में ही है। हर दिन जब मुखिया की पत्नी बाबा के आश्रम पहुंचती, बाबा उसे एकांत में बुलाकर उससे बातें करता और धीरे धीरे उसे अपने वश में करने के लिए तरह तरह के धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठानों का सहारा लेता। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वो उसके द्वारा बताई गई विधियों का पालन करेगी तो वह जल्द ही अपने जीवन में संतान, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करेगी। बाबा ने उसे एक विशेष पूजा करने के लिए तैयार किया, जिसमें उसने कहा कि यह पूजा दोनों के बीच पूर्ण निष्ठा और समर्पण की मांग करती है। बाबा की बातों में आकर मुखिया की पत्नी ने अंधविश्वास के कारण उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। बाबा ने उसका पूरा विश्वास जीत लिया था और एक दिन उसने उसे अपने साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए मना लिया। मुखिया की पत्नी, जो बाबा के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी, ने यह भी नहीं सोचा कि वह किस गलत दिशा में जा रही है। वह बाबा के साथ प्रतिदिन शारीरिक संबंध बनाने और समय बिताने लगी और बाबा की सभी इच्छाओं को पूरा करने लगी। इस तरह बाबा ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपनी वासना का शिकार बनाया। गांव के लोग, मुखिया और यहाँ तक कि मुखिया की पत्नी स्वयं भी यह नहीं समझ पा रही थी कि वह किस जाल में फंस चुकी है। बाबा ने उसके साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए थे और उसे आश्रम में बुलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। वो उसे लगातार अपने काबू में रखने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करता था और उसका जीवन पूरी तरह से बाबा के आदेशों के अधीन हो गया था। बाबा की यह चाल अब केवल मुखिया की पत्नी तक सीमित नहीं थी। उसने ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि कैसे वो मुखिया के धन और संपत्ति को भी अपने कब्जे में कर सके। इसके लिए उसने एक घिनौनी योजना बनाई जो आने वाले समय में उस परिवार के विनाश का कारण बनेगी। भगवान कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबा की कुटिलता ने अब अपना चरम रूप धारण कर लिया था। उसने मुखिया की पत्नी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था और अब वह अपनी अगली योजना पर काम करने लगा। वो मुखिया की संपत्ति और धन को हड़पने की योजना बना रहा था और इसके लिए उसने एक अत्यंत भयानक योजना बनाई। एक दिन बाबा ने मुखिया की पत्नी को आश्रम बुलाया और उसे कहा, माँ,
अब समय आ गया है कि तुम अपने परिवार के सारे कष्टों से मुक्त हो जाओ। इसके लिए एक अंतिम और सबसे कठिन अनुष्ठान करना पड़ेगा, लेकिन यह अनुष्ठान तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। मुखिया की पत्नी, जो अब बाबा की बातों में पूरी तरह से विश्वास कर चुकी थी, ने पूछा, हे बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे मार्गदर्शन दें। बाबा ने अपनी कुटिलता को छुपाते हुए कहा, माँ, तुम्हारे पति के कर्म इतने बुरे हो चुके हैं कि वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अशुभ बन गए हैं। यदि तुम अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने पति का बलिदान करना होगा। यह अनुष्ठान केवल तभी सफल होगा जब तुम अपने हाथों से अपने पति का अंत करोगी, तभी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। मुखिया की पत्नी इस बात को सुनकर घबरा गई, लेकिन बाबा ने उसे अपनी वाणी से यह विश्वास दिला दिया कि यही एकमात्र तरीका है। बाबा की बातों में आकर उसने ये भयानक निर्णय ले लिया कि वो अपने पति की हत्या कर देगी। एक रात जब मुखिया गहरी नींद में सो रहा था, उसकी पत्नी ने बाबा के निर्देशानुसार अपने पति की हत्या कर दी। उसने अपने हाथों से अपने पति की जीवन लीला समाप्त कर दी और उसके बाद स्तब्ध और भयभीत होकर बाबा के आश्रम की ओर भागी। बाबा ने पहले से ही यह सब योजना बना रखी थी। उसने मुखिया की पत्नी को सांत्वना दी और कहा, तुमने अपने परिवार को बचाने के लिए एक महान बलिदान दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा ताकि मैं तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध कर सकूं और तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। साथ ही अब तुम्हारा और तुम्हारे पति का सारा धन संपत्ति मेरे संरक्षण में रहेगा। यही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए उचित है। मुखिया की पत्नी, जो अब पूरी तरह से बाबा के नियंत्रण में थी, उसके पास ही रहने लगी और सारा धन संपत्ति भी बाबा को सौंप दिया। बाबा ने अपनी घिनौनी योजना में सफल होकर मुखिया की पत्नी को पूरी तरह से फंसा लिया और उसका जीवन बर्बाद कर दिया। भगवान कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबा ने मुखिया की पत्नी को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने मुखिया की हत्या करवाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा जमा लिया था। अब मुखिया की पत्नी, जो अपने पति की हत्या की अपराध बोध और बाबा के प्रभाव में थी, पूरी तरह से असहाय और बाबा की दया पर निर्भर हो गई थी। बाबा ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि वह अब उसे और किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चलने देगा, बशर्ते वह उसकी सभी बातों का पालन करती रहे। लेकिन बाबा का स्वार्थ और उसकी कुटिलता यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद जब मुखिया की पत्नी पूरी तरह से बाबा के नियंत्रण में थी, बाबा ने सोचा कि अब उसका उपयोग समाप्त हो गया है। उसने अब मुखिया की पत्नी को भी अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। एक दिन बाबा ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने आश्रम बुलाया और उनसे कहा, गांव के मुखिया की पत्नी एक पापिन है। उसने अपने पति की हत्या की है और अब उसके पापों का बोझ इस गांव पर भारी पड़ रहा है। यदि हम उसे सजा नहीं देंगे तो इस गांव पर बड़े संकट का आना निश्चित है। गांव के लोग, जो बाबा के प्रभाव में थे, उसकी बातों को सच मानने लगे। उन्होंने बिना सच्चाई जाने मुखिया की पत्नी को दोषी ठहराया और उसे सजा देने की मांग करने लगे। बाबा ने बड़ी चालाकी से गांव के लोगों को उकसाया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अगर वे मुखिया की पत्नी को सजा देंगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर एक दिन गांव वालों ने मुखिया की पत्नी को पकड़ लिया और उसे गांव के बीचों बीच ले आए। उन्होंने उसके पापों का हवाला देकर उसे पत्थरों से मारने का निर्णय लिया। वह स्त्री, जो पहले गांव की सम्मानित मुखिया की पत्नी थी, अब अपनी जान की भीख मांग रही थी। लेकिन बाबा ने अपने कपटी दिल से उसे कोई सहानुभूति नहीं दी। गांव वालों ने बिना कोई दया दिखाए मुखिया की पत्नी को पत्थरों से मार डाला। उसके मरने के बाद बाबा ने ये दिखाने की कोशिश की कि वह उसके पापों को गांव से मिटा रहा है, लेकिन असल में उसने अपने सबसे बड़े गुनाह को छुपा दिया था। मुखिया की पत्नी की मौत के बाद बाबा ने सारे धन और संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। अब उसने सोचा कि इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने उस धन को लेकर एक और गांव में जाने का निर्णय लिया, जहां वह अपनी कपटपूर्ण चालों से फिर से अपना खेल खेल सके।
भगवान कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुखिया की पत्नी की हत्या के बाद बाबा ने गांव में अपना प्रभाव और अधिक बढ़ा लिया था। लेकिन उसने महसूस किया कि अब गांव में उसकी असलियत किसी न किसी दिन सामने आ सकती है। इसलिए वो सारा धन संपत्ति लेकर चुपचाप उस गांव से निकल गया और एक दूर के गांव में जा पहुंचा, जहां कोई उसे नहीं जानता था। नए गांव में पहुंचकर बाबा ने फिर से अपने ढोंग का जाल बिछाना शुरू किया। उसने वहां के लोगों को अपनी चमत्कारी शक्तियों का दिखावा करते हुए उन्हें प्रभावित करना शुरू किया। वो एक बार फिर से सिद्ध बाबा के नाम से मशहूर हो गया। उसकी बातें सुनकर और उसके चमत्कारों को देखकर गांव के लोग भी उसकी भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने भी बाबा को अपने परिवारों का मार्गदर्शक मान लिया और उसके आश्रम में आना जाना शुरू कर दिया। इस नए गांव में भी बाबा ने वही कुटिल चालें चलनी शुरू की जो उसने पिछले गांव में की थी। वो विशेष रूप से उन स्त्रियों को निशाना बनाता था जो अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से जूझ रही होती थीं। वो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के तांत्रिक उपाय और पूजा विधियों का सहारा लेता। बाबा ने इस नए गांव में भी कई स्त्रियों को अपने वश में किया। वो उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने आश्रम में बुलाता और फिर उन्हें अपने अनैतिक इरादों का शिकार बनाता। बाबा की कपटपूर्ण चालें यहाँ भी सफल हो गईं और वह फिर से धन संपत्ति और वासना के जाल में फंसाकर अपनी सत्ता बढ़ाता गया। लेकिन बाबा का लालच और उसकी अनैतिकता अब उसकी नियति को लिख रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि हर पाप का अंत होता है और न्याय किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। नए गांव में भी उसने कई घरों को बर्बाद कर दिया, स्त्रियों की इज्जत को तार तार किया और उनकी जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। परंतु इस बार उसका पाप इतना बढ़ गया था कि उसकी असलियत छुप नहीं पाए। गांव के कुछ लोगों ने बाबा की गतिविधियों पर संदेह करना शुरू किया और उन्होंने उसके खिलाफ एकजुट होना शुरू किया। अब बाबा के पाप का अंत निकट आ रहा था और यह समझना बाकी था कि न्याय किस रूप में आएगा। भगवान कृष्ण ने कथा को एक गंभीर और चिंतनशील स्वर में आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबा ने एक गांव से दूसरे गांव में जाकर अपने पापों का जाल फैलाना जारी रखा। उसने कई स्त्रियों को अपने कुटिल षड्यंत्र में फंसाया, उनके जीवन को बर्बाद किया और उनके परिवारों को तबाह कर दिया। उसने अपने पापों की सीमा को कभी नहीं समझा और उसे ये यकीन हो गया था कि वह अपने कपटपूर्ण ढंग से सदा सफल रहेगा। हर नए गांव में बाबा ने अपने आप को एक सिद्ध पुरुष और तांत्रिक के रूप में प्रस्तुत किया। लोग उसकी बातों में आकर उसे मान सम्मान देते, उसकी पूजा करते और उसे अपनी समस्याओं का समाधान समझते थे। उसने अपने चमत्कारी शक्तियों का ढोंग रचकर अपनी बातों को धर्म और आध्यात्म की आड़ में छिपाकर लोगों को धोखा देना जारी रखा। बाबा ने समय के साथ अपनी शक्ति और धन को बढ़ाया। उसका साम्राज्य फैलता गया और उसके अनुयायी भी बढ़ते गए। उसने जिस स्त्री को भी अपने जाल में फंसाया, वो उसके आगे विवश हो गई। उसकी कुटिलता इतनी गहरी थी कि लोग उसके खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। समय के साथ बाबा ने अपने पापों को इतने व्यापक स्तर पर फैलाया कि अब उसे अपने कर्मों का कोई डर नहीं था। उसे विश्वास हो गया था कि वह अजेय है और कोई भी उसके पापों का अंत नहीं कर सकता। उसकी कुटिलता और वासना की भूख कभी खत्म नहीं हुई और उसने अनगिनत स्त्रियों के जीवन को अंधकार में धकेल दिया। राधा जी ने ये कथा सुनकर व्यथित हो गईं और भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, क्या इस ढोंगी बाबा का कभी अंत नहीं होगा? क्या उसके पापों का दंड उसे कभी नहीं मिलेगा? भगवान कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, हे राधे, कलयुग में ऐसे पापियों का अंत कठिन होता है। उनकी कुटिलता और ढोंग इतनी कुशलता से रची जाती है कि सत्य और न्याय को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लेकिन याद रखना, इस संसार में कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता जो फल देने से बच सके। बाबा के पापों का अंत भले ही तत्काल ना हो, लेकिन उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। ये संसार कर्म के नियम पर आधारित है और हर पाप का फल देर सवेर भोगना ही पड़ता है। कलयुग में सत्य और धर्म की राह पर चलना कठिन हो जाएगा।
लोगों को ये समझना होगा कि अंधविश्वास और ढोंग के पीछे छिपे सत्य को परखने के लिए विवेक और साहस चाहिए। यदि लोग आंख मूंदकर ऐसे बाबाओं पर विश्वास करेंगे तो उन्हें भी उनके पापों का हिस्सा भुगतना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अंत में राधा जी को समझाते हुए कहा, कलयुग में सच्ची भक्ति और धर्म की राह पर चलने के लिए आत्मज्ञान, विवेक और दृढ़ निष्ठा की आवश्यकता होगी। जो लोग अपने विवेक का सही उपयोग करेंगे वही इस पाप के चक्र से मुक्त हो सकेंगे। लेकिन जो लोग इन ढोंगी बाबाओं के जाल में फंसेंगे उनका जीवन अंधकार में ही रहेगा। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य को कभी भी बाबा, साधु, संत इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। इस संसार में केवल ईश्वर है जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और कोई भी बाबा, साधु, संत आपकी समस्या को दूर नहीं कर सकता। प्रिय दोस्तों, ये कलयुग का समय चल रहा है, इसीलिए केवल अपने माता पिता के सिवा और किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। प्रिय दोस्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने प्रियजनों और अपने परिवार के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी दुनियादारी और इस दुनिया की चालाकियों के बारे में पता चले। मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नई कथा के साथ। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि आपके एक बार जय श्री कृष्ण लिखने से हमें बहुत खुशी होती है। धन्यवाद।